अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक। और अभी तो मुझे जो है ना हीट वाला फील आ रहा है, क्योंकि ये सारे कल्चरल लुक में जो है मेरे साथ खड़े हुए हैं और आज एक बड़े ज़बरदस्त इवेंट में मैं मौजूद हूँ। इनसे भी गपशप लगाएंगे और मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी उन लोगों को जो हमारी सकाफ़त नहीं भूलते हैं, यहाँ पर हमारी सकाफ़त को प्रमोट करते हैं अपने टैलेंट के ज़रिए। आप लोग हमें व्यूज़ दे देते हो, हमें प्रमोट करते हो, लेकिन ये जो रियल मेहनत करते हैं, नहीं ये नहीं कहा कि हमें ना करें अप्रिशिएट, लेकिन इन लोगों को भी अप्रिशिएट करना मत भूला करें। अपने इवेंट्स में इनवाइट किया करें, इन लोगों को मौका दें कि अपना टैलेंट आप लोगों को दिखा सकें। सो यार इनसे लगाते अच्छी सी गपशप। तैयार हो फनकारियाँ वास्ते? ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि आप ये किस कल्चर के ड्रेसेस पहने? ये चोलिस्तान की है। चोलिस्तान की सकाफत को प्रमोट कर रहे हैं? जी हाँ। और आप कौन सी हीर बनी हुई है जी? चोलिस्तान के गुलूकार कृष्ण लाल के शागिर्द शंभू लाल के साथ गाते थे। आप गाते थे जी? आप डांस करते थे, आग का आइटम खिलाते थे, घड़े का आइटम। डांस करते थे आप? ये कितना डांस हो जाता था? डांस माशाल्लाह सारी रात हो जाती है। और एक अच्छा सा डांस करके दिखाओ। हाँ। चले, जबरदस्त जी, बहुत प्यारे ठुमके लगाए हैं जी आपने। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। और आपको पता है आपके ठुमके सबसे ज्यादा किसने एंजॉय किए? हाँ जी। आपके ठुमके किसने सबसे ज्यादा मजा लिया है, इसका पता है? बिल्कुल। हाँ। कैमरामैन ने आफ्टर माय कैमरामैन ये भी कम नहीं थे एंजॉय करे, इन्होंने बहुत एंजॉय किया। अच्छा। हाँ। साथ वाला? हाँ जी, साथ वाला। इसीलिए तो इसके साथ रहता है। आप इसके साथ इस वजह से रहते हैं? हाँ, इसके साथ हम रहते हैं, गाते बजाते हैं, इसको बोलते हैं रानती। गाना गाओ ना फिर। कृष्ण रे बाग में वो आती वो बरके वो झोलिया फूलेड़ा वो लाती, बरके वो झोलिया फूलेड़ा वो लाती, मन की बेसी बाजरी वे बने मेरे। ये आवाज कहाँ से निकाली आप? हाँ सर। हाँ, कितना टाइम लगता है मेकअप करने में? लग जाता है 10-15 मिनट। 10-15 मिनट लग जाते हैं। हाँ। तो इनको क्यों नहीं किया मेकअप? आप नहीं किया? क्यों नहीं किया? नहीं, हम मेकअप नहीं करते, हम सादे में गाते बजाते हैं ना। चोलिस्तान में जो है हम सादे ही रहते हैं। हाँ जी हाँ, ये डन। बड़ी बालियां पहनी हुई है जी। मेरा नाम शंभूलाल भील है। मेरे वालिद का नाम गुलूकार कृष्ण लाल भील का बेटा हूँ। आप इतना लंबा इंट्रोडक्शन क्यों दे रहे हैं? गुम गए हैं? तो हम जिस मेला नज़ीर अहमद गज साहब के शुक्रिया अदा करते हैं, तो आज मेले में इधर आए हैं। यानी कि चोलिस्तानी ये फैशन है चोलिस्तान का। चोलिस्तान से यहाँ पे आए हो? हमारा लिबास चोलिस्तान से, तो हम जगतारे गाते बजाते करते हैं। अच्छा। जी। तो हमें शादी हो गई? जी। कितनी शादियाँ की? हमने एक ही है। एक क्यों की है भाई? तो जैसे थे वही वाले 2 कर देते 3 कर लेते हैं। जो एक वो जिंदी है तो जिंदा एक नाम होता ना, जो मर जाती 2 शादी होती हैं। अच्छा, अगर एक बेगम जब तक मरती नहीं एक ही शादी रहती है, अगर वो मर जाए तो 2 शादियाँ? जी। तब आप मरने का वेट कर रहे हो उसके? नहीं, मरने का वेट नहीं कर रहा हूँ। और फिर देखो जी, उसका नसीब जे हमका नसीब तो उसका नसीब होता है। अच्छा। तो हम वैसे के चोलिस्तान के रहते वाले हैं। आपने शादी कर लिया? आपकी शादी एक ही है सर? मैं सर हूँ? हाँ मैडम। बदला में मुझे भी सर बना दिया। एक ही है शादी मैडम। एक ही शादी है? किससे शादी किया? लव मैरिज किया, अरेंज मैरिज किया? ये यानी कि ये उर्दू जुबान नहीं समझते, हिंदी समझते हैं। जो नहीं समझते हैं? आप पति? पति मौजूद है। हाँ जी। किधर है पति? ये खड़ा है ना इधर। आप इसका पति है? जी हाँ। ये हमारी पत्नी है। आपकी पत्नी है? जी हाँ। तो शादी लव मैरिज की है, अरेंज? लव मैरिज की है ना, इसीलिए वो भी लाइन मार रहा है।
अच्छा, आपकी बेगम पे वो क्यों लाइन मार है? मारो इसको। अभी क्या करे, साथ में रहते हैं तो फिर क्या दिया अभी। बेगम तो नहीं ना लिफ्ट कराती किसी? नहीं नहीं, मेरी बेगम शरीफ है। आपकी बेगम शरीफ है, इसकी शराफत की गवाही दो अपनी बेगम की। हाँ नहीं, ये इस पे इतबार है ना, इसीलिए तो हम इसको क्या रोकते कर रही थी जब दिल आ गया इस पे? नहीं, दिल नहीं आएगा ना, हमको छोड़ के ये कैसे जा सकती है। आपका दिल कैसे आ गया इस पे? हमारा दिल इसकी डांसर पे आ गया। डांस देखा था? हाँ, डांस देखा था, फिर इसने कहा चलो ठीक है शादी कर लेते हैं। मुंह दिखाई में क्या दिया आपने इसको? मुंह दिखाई में इसको अंगूठी दी थी। अंगूठी दी, दिखाओ अंगूठी। अभी अंगूठी तो उधर उतार के रखी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, जबरदस्त हो गया जी। और ये क्या है आपका? इसको कहते हैं चपड़ी जगतारा। तारा? जी जी, ये कैसे बजाते हैं? ये 40,000 पुराना। बहुत अच्छा टैलेंट है आप में। और आप क्या बजाए ना, ये क्या है? ये नारेली है। जबरदस्त भाई, सबके अंदर टैलेंट है। आप क्यों इतना चुप है? आप मजीरे बजाते हो? मैं क्या बजाते हैं? मजीरे मजीरे आओ। सारे इकट्ठा बजा रहे हैं। साथ में आपका ठुमका, आपका ठुमका। बाज रहा है, खेल रही है, बोल रहा है, बोल रहा है, जाग रहा है, बाज रहा है, बाज रहा बाज रहा है, बाज रहा है, खेल रही है, बोल रहा है, खेल रहा है, बोल रहा है, खेल रही है, रुक नहीं रहे। है, खेल रहा है। बाज रहा बाज रहा बाज रहा मैं फंस गई। बाज रहा बाज रहा वाह वाह, बाज रहा अरे बाज रहा। भगो भगो, बस बहुत सारी तालियां बजाओ। जबरदस्त। अच्छा मुझे बताइए, जुबान कौन सी बोल रहे हैं आप? हम चोलिस्तानी सिरेटी। चोलिस्तानी। अच्छा, चोलिस्तानी जुबान में ना आपने कहना है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, कैसे कहेंगे? प्यार करोगे बिल्कुल खूबसूरत। नहीं नहीं, चोलिस्तान की जुबान में कैसे कहेंगे कि आपसे प्यार करते हैं? माँ था खां प्यार कर जी, माँ थारे लारे रुड़िया फिर जी। मैं थाड़ना प्यार कर दी, मैं थाड़े लारे रुड़िया फिर जी। थाड़े लाड़े रुड़िया फिर दी, हाँ यानी कि रोल रही हूँ आपके पीछे। हाँ, रुल रही है। और आपने ये भी कहना है चोलिस्तान की जुबान में कि पैसे के पीछे मत जाओ लड़कियों, दिल देखना चाहिए। पैखेर लारे को नहीं जाना चाहिए, तो इंसान इंसानियत जोड़नी चाहिए, इंसान ने दिल ना जोड़ना चाहिए। जबरदस्त। और अब आपने ये कहना है कि मुझे तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। किसको बोलूँ अभी? इसको बोलूँ कि बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। हाँ किसी को भी बोल दो ना। नहीं, आप बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। आपने तो कहा है कि जिसको मर्जी बोल दो। अब आपने मेरी तारीफ करनी है चोलिस्तान की जुबान में। तू जो मना भलो को लाग तो चोलिस्तानी ज़बान ये है कि मना तू भलो को लाग तो तू घर में ठीक को नहीं भला काम भला तारीफ करनी है। भाई, तू माना ठीक लागे, मारे वास्ते न्याणी है, बाकी मारे वास्ते गुरब है, बेन है, माना वडो फुटरो लागू है।
ये दौर में इन्होंने चोलिस्तान की जुबान में भुट्टो भी बना दिया, नहीं नियानी भी बना दिया, डिंगड़ी भी बना दिया, और क्या क्या बनाया? नहीं और डिक्री टिकड़ी, माना धी मंदी, धी जाने के बेटी, धी का बस समझ आया, बाकी कुछ नहीं समझ आया। ये हिकड़ी क्या है? इकरी का मतलब डिक्री। धी बेटी बच्ची मेरी अच्छा चले, मैं इनकी बच्ची हूँ, बस ऐसे गल खत्म हो जाती है। हाँ। चले सबको बाय बाय कर दो। और ये जिन ये सारी टीम किसकी है उनको भी बुलाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? नज़ीर अहमद गाजी। मजीद अहमद गाजी। अहमद गाजी। ये आप चोलिस्तान से इन सबको इकट्ठा करके लेके आके रोन के बढ़ा दी लाहौर की। जी, हम खाना बदोश लोग जो जिप्सी लोग हैं उनके कल्चर पे काम करते हैं, और ये सारे स्टॉल जो है ना जिप्सी कल्चर के लगे हुए हैं, और मुख्तलिफ जगहों से इनको बुलाते हैं। इनका ये जो शंभू है, इसका बाप कृष्ण लाल बहुत बड़ा लेजेंड है पाकिस्तान का, जो फौत हो गया अब, और ये बेटा उसका जो है ना परफॉर्म कर रहा है, और उस कल्चर को जो है ना ये आगे लेके आ रहे हैं। कोई मैसेज देना चाहे देखने वालों को? देखने वालों के लिए मैसेज ये है कि जो खाना बदोश लोग हैं उनसे आप नफ़रत ना करें। वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत साफ़ दिल के लोग हैं, उनको जगह दें अपने दिलों में, और ताकि वो हम सब में मिल के तरक्की करें। चले बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, शुक्र अल्लाह का। कितनी ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी बहुत। आप पता किसके जैसी लग रही हैं? नहीं, नहीं पता? सेन आए, सब यही कहते हैं रबीका जैसी हैं आप। रबीका जैसी लग रही हैं आप। जी। ऐसे ही है। अच्छा रबीका, ओ नहीं क्या नाम है? जोहरा। जोहरा। जोहरा क्या करती हो आप? मैं ब्यूटिशियन हूँ। ब्यूटिशियन है आप? मेकअप खुद ही करके आई हैं? जी। कितना टाइम लगा मेकअप करने में? मुझे 15 मिनट। 15 मिनट लगे। और आप वही है ना जो दुल्हनों को तैयार करती हैं और अगले दिन मर्द हजरात जो है बेचारे डर जाते हैं? नहीं नहीं, अल्लाह माफ़ करे, इस तरह नहीं, जो नेचुरल लुक है वही देते हैं। नेचुरल लुक है, लेकिन उसका वो अगर कोई बहुत सांवले रंग की लड़की आ जाती है तो वाइट तो करती है ना? नहीं, उनकी भी एक टिप्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा। क्या टिप्स हैं? कोई बेस्ट मेकअप की एक टिप बताओ। जो अपने फेस के हिसाब से आपको मेकअप करना चाहिए, ना कि आपको अपना ज़्यादा खूबसूरत दिखाना चाहिए। अगर आपकी टोन डन है तो आप उसको डल पे लेके जाएं, आप उसको ब्राइट पे नहीं लेके जा सकते। आज स्नैपचैट फिल्टर जिंदाबाद। जिंदाबाद। अच्छा जोहरा, मुझे बताओ कुछ सुनाएंगे आज आप? कोई गाना, कोई शायरी हो जाए? जी, शायरी। शायरी सुनेंगे। लड़की का दिल क्यों टूटा हुआ है? नहीं नहीं। चलो ऐसे ही सुनेंगे। ये ले कैमरा की तरफ देखिए। ऐ बेवफा बुलबुल तू किस शाख पर जा बैठी, ना बाग अपना ना शाख अपनी तू किससे दिल लगा बैठी, ना बाग अपना ना शाख अपनी तो तू किससे दिल लगा बैठी। भूल गई, लेकिन 2 लाइनें इतनी दर्दनाक थी ना, मैं कहती हूँ इसी से लोगों को अपना दर्द याद आ गया उन्हें। ये क्यों इतना दुखी शेर सुनाया है? बस ऐसे ही। वैसे ही जिंदगी में सबसे बड़ा गम क्या है? गम कुछ भी नहीं है। और सबसे ज्यादा बड़ी खुशी क्या है? मेरी मामा मेरे साथ है। आपकी मम्मा आपके साथ है? वेयर इज योर मामा बाय द वे? मामा इधर नहीं है पर मेरे साथ है हमेशा। आपके साथ ना हो के भी साथ है? जी। जबरदस्त हो गया। मम्मा को कुछ कहना चाहें? आई लव यू मम्मा, थैंक यू, आपकी वजह से हम आज यहाँ खड़े हैं। मम्मा ना होती तो हम शायद आज कामयाब ना होते। मम्मा ना होती तो आप पैदा कैसे होती? बिल्कुल ऐसे ही है। और एक मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी अपनी मैम को जिन्होंने मुझे आज इस मुकाम पे खड़ा किया है। मेरी मैम का नाम है मिस आबदा सन्नज़ार से, उन्होंने मुझे सारा कुछ सिखाया है और उन्होंने मुझे आज यहाँ पे किया है। आप इतनी स्वीट कैसे हैं ये तो बताएं। स्वीटनेस का राज को अल्लाह ताला ने सबको बनाया, इसलिए मैं भी ऐसी जो हूँ। लोग लड़ते हैं, जो लोग गाली गलौज करते हैं, उनको भी अल्लाह नहीं बनाया जी? बस सबके दिल की बात होती, ज़मीर की बात दिल होती। को साफ रखने के लिए कौन सा डिटर्जेंट इस्तेमाल किया जाए? अल्लाह का नाम पर है, कलाम पर है, दिल साफ ही साफ है। बेस्ट बात कर दी आपने, मिलाए हाथ। थैंक यू सो मच। मैंने लड़कियों से हाथ नहीं मिलाना, जितनी लड़कियों से आज हाथ मिलाए ना नाखून लंबे नजर आए हैं। ये देखो यार, लेकिन इट लुक्स नाइस। थैंक यू सो मच। इधर और भी लड़कियां खड़ी हैं, इनसे लगाते हैं जी गपशप, और सब भाग गई यार पीछे ढोल की आवाज़ से। इसलिए मैंने इस शहजादी साहबा को कहा कि जी आगे आ जाओ हमारे साथ। क्या करती हैं आप? मैं ब्यूटिशियन स्टूडेंट हूँ, ब्यूटिशियन का कोर्स सीख रही हूँ। ब्यूटिशियन का कोर्स क्यों कर रही हूँ? इंडिपेंडेंट होने के लिए, इंडिपेंडेंट होने, अपने लिए खुद तैयार अच्छी से होने। यार अच्छे होने के लिए। पार्लर से सीख रही हूँ? मैं ये सन्नज़ार इंस्टीट्यूट से सीख रही हूँ। अच्छा, ये सब सिखाते हैं? हाँ जी, मल्टीपल फंक्शंस यानी कि सब कुछ सिखाते हैं। जिसमें जैसे कि इस बात पे हंसी क्यों हो? सब सिखाने से मुराद सब है, तो हंसी क्यों है आप? मतलब जिसका जो दिल चाहे वो सीख ले। किसी का मार कुटाई का दिल करे तो वो भी सिखाते हैं? नहीं, वो नहीं सिखाते, वो अपने अंदर टैलेंट होना चाहिए, वो टैलेंट होना चाहिए। अगर आपकी किसी लड़की से लड़ाई हो जाती है तो जुबान यूज करोगी, हाथ यूज करोगी, या क्या रोने लग जाओगी? नहीं, मैं उसको बस
देखूंगी। नहीं नहीं देखेंगी तो नहीं आप तो मारोगी उसको, ये मैं उसे कहीं नहीं मारूंगी, बालों पे अटैक मैं उसे लफ्जों से मार दूंगी। लफ्जों से मार दोगी? क्या है, कोई अपना फेवरेट जुमला सुनाओ हमें यार। जुमला कोई भी नहीं, क्या किसी को गुस्से में आपने कुछ बोलना है तो क्या कहोगे? कुछ नहीं कहूँ। लगता है इसके माइंड में सिर्फ गालियां चल रही हैं और वो ये ऑन कैमरा नहीं बता सकती। दैट्स व्हाई शी इज ऑन अ म्यूट मोड, है ना? ऐसे ही है। अच्छा मेरी बात सुनो, जब लड़कियां जो है लड़के लड़के की लड़ाई होती है ना तो वो बातें नहीं सुनाते, वो जो है ना सीधा हाथ चला लेते हैं और गुस्सा उतार के दोनों एंड पे गले मिलके वापस चले जाते हैं। लड़कियों की लड़ाई हो जाए, बालों से शुरू होती है, तानों पे खत्म होती है, सुलह पे खत्म ही नहीं होती। तो ये ताने क्यों सारे याद आ जाते हैं? ताने की बात नहीं है, वो बस जैसी कंडीशन होती है वैसे ही सब कुछ याद आ जाता है। जैसा उन्होंने आपके साथ किया होता है वही सारा कुछ याद आता है। अब वो तो ये है हाथ चलाना, ये सारा कुछ, ये जाहिल लड़कियों की अलामत है, इस तरह नहीं करना चाहिए। जाहिल लड़कियों का पता कैसे चले कि ये जाहिल है? देख के तो सब प्यारे लगते हैं। जब लड़ाई होती है तो पता चल जाता है कौन जाहिल है कौन। एक लड़ाई जरूरी है लड़की को जानने के लिए। एक लड़ाई जरूरी है, वो देखिए इशारे करिए कि ये जाहिल है। एक लड़ाई जरूरी है। एक लड़ाई जरूरी है। चलो कुछ सुनाओगी? क्या सुन? शायरी गाना। गाना कौन सा सुनाऊं, बताएं आप। चलो ये लो, इनसे भाई गाना सुनने लगे हम। ऐसा कोई जिंदगी में आए जो जिंदगी को जिंदगी बनाए, थोड़ी खुशियाँ हो थोड़े आंसू हो, जो जरा जरा पे मुस्कुराए। थैंक यू सो मच। ये किसके जिंदगी में बुलाने की बातें हो? ये मैंने अपने आप को डेडिकेट किया है। अपनी जिंदगी में नहीं है? नहीं, अब आ गई हूँ। इसका प्लान क्या है? अपनी जिंदगी में वापस आने का। पहले कहाँ पे थी आप? पहले मुझे नहीं पता कहाँ थी। मतलब कितने साल की आप? मैं 25 की, ये बड़ा सोच के 25 बताया, क्योंकि मैं 16 बताने वाली थी ना, इसलिए। 16 साल बताने वाली थी लेकिन 25 पे आ गई। तो ये 25 साल कहाँ पे रही है जो आपको पता ही नहीं कि कहाँ थी आप? बस मैं कहीं नहीं थी, मैं इधर ही थी। ये जस्ट किडिंग थी कि ये हला गुला था और कोई बात नहीं। मज़ा आया बहुत। थैंक यू जी, अच्छा लगा गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, यूं गए यूं वापस आए और आके लगाते हैं लोग ऐसा फनकारियाँ। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक। और यहाँ पे एक और खातून मौजूद है जिन्होंने अपना ये स्टॉल लगाया। इनसे लगाते हैं अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड नेम? तौकीर फातिमा। तौकीर फातिमा, इसका मतलब क्या है? फातिमा की इज्जत। ज़बरदस्त। अच्छा, क्या सेटअप लगाया जी आपने? ये खूबसूरत चीज़ें किसने बनाई हैं? ये सब मैंने और मेरी टीम ने बनाई है और जो है ये कस्टमाइज है और इट लुक्स सो सब जी खूबसूरत लग रहा है। मुझे शौक था, शुरू किया, बिजनेस बना रहे हैं। मैंने कहा जब बिजनेस ही करना तो वो करे बंदा जिस जो आपको पसंद हो। आप शादीशुदा हैं? जी बिल्कुल। तो शादीशुदा होने के साथ साथ जो है इतना सारा काम कैसे मैनेज करती हैं? कर लेते हैं, मैंने जॉब की है, मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर है, ज़बरदस्त इंजीनियर है। और वैसे लोग कहते हैं कि जॉब की है तो ये तो काम मुझे आसान लगता है, घर बैठ के कर रहे हैं। 22 साल जॉब कर लिया। जॉब करके क्या पाया और बिजनेस करके क्या पा रही हैं? जी, जॉब करके ऑब्वियसली वो एक आपका एम होता है, आपने एक अचीवमेंट करनी होती है कि आपने जो पढ़ा है उसको कर सके। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो भी किया, बल्कि उस एक्सपीरियंस को मैं अब अपने बिजनेस में लगा रही हूँ। क्योंकि जो पहले आप लोगों के लिए काम करते थे, अब आप अपने लिए, ऑब्वियसली वो भी बहुत इंजॉय किया, लेकिन जो अपने लिए है, जब आप कोई चीज़ क्रिएट करते हैं और फिर आप सेलिंग उसको एक बिजनेस पॉइंट से लेके जाते हैं तो उसका मज़ा ही अपना है, ठीक है ना। और फिर साथ आप दूसरे फीमेल्स को भी लेके चलते हैं, क्योंकि मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम करती हूँ। मैं इस वक्त फेडरेशन की हैंडीक्राफ्ट की कमेटी की मेंबर हूँ, ठीक है, कन्वीनियर हूँ मैं, तो वो मैं उन चीज़ों को भी प्रमोट करती हूँ। फिर ऐसे लव मैरिज किया है, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज, टोटली अरेंज। टोटली शादी वाले। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस टू अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज इज़ ओके, लेकिन अ बिट स्ट्रेंज। स्ट्रेंज। क्या चीज़ सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होती है इसके अंदर और क्या चीज़ वर्स्ट है अरेंज मैरिज में और क्या चीज़ बहुत अच्छी है?
देखिए उसमें सबसे मेन फ़ायदा आपको ये होता है कि आप घर वालों पे ब्लेम करते हैं अगर आपको पसंद आए या कोई इशू आए अरेंज मैरिज में, जबकि लव मैरिज में सारा ब्लेम आपके अपने ऊपर आता है। लेकिन बेसिकली इट्स अ कमिटमेंट कि आप जिस घर में जा रहे हैं आप उसको ऑन करते हो। लड़की की जिम्मेदारी इसलिए भी ज़्यादा बनती है कि उसको सबको एक्सेप्ट करना होता है ना, क्योंकि वो सब तो अपने घर में रह रहे होते हैं, तो उनको समझना करना, तो अगर आप समझदारी से करें और अपना समझें तो आई थिंक हो जाता है। जहाँ पे ऐसा आप नहीं करते वहाँ ज़्यादा इशू क्रिएट होते हैं। 2024 में क्या खोया है? 2024 में जी मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई, वो हमारे लिए काफ़ी सेटबैक था। और दूसरा चीज़ ये कि ऑब्वियसली हालात बहुत टेंस हैं लोगों के फाइनेंशियल, हम भी एग्जिबिशंस करते हैं, हम महंगाई बहुत हो गई है, उस चीज़ पे थोड़ा सा है, गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए और लोगों को भी कि वो सबका ख्याल करें। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप बताएं? शुक्र है जी। लाख लाख शुक्र अल्लाह का। शुक्र है। मैनू समझ नहीं आ रही ढोल वाले पागल क्यों हो गए? जी आपको देखे ढोल बजाना शुरू कर। देख लें फिर, हुसन से जल गए। आपके हुसैन से ढोल वाले जल गए। इनके हुसैन से ढोल वाले जल गए, इनका कहना है। मैं नहीं कह रही यार। बताएं कि आपकी रियल आंखें हैं या लेंस लगाए हुए? मैंने लेंस लगाए हुए, कॉन्टैक्ट लेंस। अच्छा, फैशन में नो कम्प्रोमाइज। नो। क्या करती हैं जी आप? जी मैं हाउसवाइफ हूँ और सन्नाजार में एक पार्लर का काम सीखती हूँ। लव मैरिज किया है अरेंज मैरिज? लव को अरेंज किया है। लव को अरेंज करने का कोई टिप बताएं। घर वालों को मना लें, घर वालों को काबू कर लें, वो भी हो जाएगी। अच्छा जी, क्या ही कहने। तो लव मैरिज के बाद लव खत्म हो गया हस्बैंड से या बढ़ गया? नहीं है, ख़त्म तो नहीं होता, बच्चों के साथ काम ज़रूर हो जाता है। ये बच्चे यानी कि अच्छे नहीं हैं? नहीं, अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे। अच्छा, मुझे बताएं हस्बैंड को कुछ कहना चाहें। हस्बैंड को मुझसे यही शिकवा है कि मैं उनको टाइम नहीं देती, उनको प्यार नहीं करती, लेकिन मैं आज सबके सामने कह रही मैं अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती, बहुत मोहब्बत करती हूँ। आई लव यू ज़ीशान। ज़ीशान इधर नहीं है, कैमरा में देखिए। लेकिन वो सुनेंगे, देखेंगे मेरा इंटरव्यू। तो ज़ीशान को यार आप तो मोहब्बत आपने ऑनलाइन बता दी। हाँ, ऑनलाइन बता दी ताकि उनको पता चले कि मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये ना समझें कि बस ख़त्म हो गया है। उनके सामने भी दिखा दिया करें उनको। तो अब वो रिकॉर्ड कर रही है मेरी बेटी, तो वो कुछ शेर व शायरी हो जाए या गाना? नहीं, शेर व शायरी तो भूल जाता है मुझे, गाना सुना देती हूँ। गाना सुनेंगे जी, ये ले। मेरे मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, मिलाया है तुझको। आगे नहीं मुझे, बस सारा गाना बदल के रख दिया। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने तुमको किस्मत की लकीरों से। तो इन्होंने पता नहीं क्या ही कह दिया था। चले मिट्टी डालो जी। हाँ। अच्छा लगा गपशप लगा के। मुझे जाते जाते ये बताइएगा 2025 का क्या रेजोल्यूशन है, क्या प्लान्स है? प्लान यही है कि सन्नाजार से मैं पार्लर का काम सीख रही हूँ और इंशाल्लाह अपना घर का सर्किट चलाऊंगी, चेंज लाऊंगी। और लड़कों को बेवकूफ़ बनाएंगी, लड़कियों को अच्छा तैयार करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो लाजमी हिसाब है कि मुंह अमरीकी और पाँव अफ्रीकी वाला, कि कुछ लड़कियों का ये क्यों है, ये पाकिस्तान है। ताड़ी मेहरबानी कुड़ियां मशवरा देना, मुंह पे जो लगाती है ना, गर्दन पाँव हाथों पे जरूर लगा। नहीं, हमारे पास जो आएगा तो हम उसको अच्छी तरह चिट्टा गोरा करके भेजेंगे, अस्मा डोल की तरह। हाँ, अस्मा डोल की तरह। थैंक यू जी, थैंक यू। एक और खूबसूरत सी लड़की हमारे साथ मौजूद है, इनसे लगाते हैं जी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी आबदा रहमान, मैनेजर कस्टमर बहबूद मुजफ्फरगढ़ से। मुजफ्फरगढ़ से आई? जी मुजफ्फरगढ़ से डीजी खान डिवीजन को हम रिप्रेजेंट। देखिएगा मुजफ्फरगढ़ से इतना दूर क्या लेने आ गई? जी हम सन्नाजार में बच्चियों को काम सिखाते हैं और उसके बाद एज ए वर्कर उन्हें रजिस्टर करते हैं और उसके बाद उनसे काम करवा के फिर उन्हीं के काम को हम डिस्प्ले करते हैं मुख्तलिफ एग्जीबिशंस में और किसने बनाया है? डेवलप करते हैं। ये हमारी जो ख़वातीन हैं, बच्ची हैं, जिनको हमने सन्नाजार में काम सिखाया, उनका बना हुआ ये हैंड एम्ब्रॉयडरी है, ये क्रॉस स्टिच है और ये बगैर ट्रेस के बनता है। बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा मुझे बताइएगा शादीशुदा है? कौन? आप? जी। अच्छा ये नहीं बताना था। जी जी माशाल्लाह मैं मैरिड हूँ, 5 बच्चे हैं मेरे। 5 बच्चे आपके, और कितने करने? नहीं बस। बच्चे क्यों पैदा किए? नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे बताइए शादी लव मैरिज की थी अरेंज?
जी लव मैरिज से। लव मैरिज थी? ओए होए, कितने सालों का प्यार था और उसके बाद शादी हुई? तकरीबन 3 इयर्स। 3 इयर्स की मोहब्बत चली, उसके बाद शादी हुई, फिर धराधर बच्चे पे बच्चा, 5 बच्चे पैदा किए। ठीक है, कहते हैं कि जी शादी लव मैरिज अगर हो तो उसके बाद प्यार ख़त्म हो जाता है। नहीं, ऐसे नहीं है। अगर आपके रिलेशनशिप में हो, रिस्पेक्ट हो और आप ऑनर दे रहे हो तो फिर वो प्यार ख़त्म नहीं होता। अब इसकी मिसाल यही आप देख लें कि मैं इधर जो हमारी ख़वातीन हैं उनका काम लेकर इधर डिस्प्ले कर रही हूँ और फ्रीडम है, ज़ाहिर सी बात है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है और चॉइस भी, तो इसी वजह से मैं इधर ठहरी हुई हूँ। ये मर्द का बैकबोन होना जो है ना लड़की की कामयाबी का राज होता है। अच्छा मुझे बताइएगा अपने हस्बैंड की एक छोटी सी अच्छाई और एक छोटी सी बुराई। जी, एक तो रिस्पेक्ट देते हैं और फ्रीडम भी है, इंडिपेंडेंट हूँ, ज़ाहिर सी बात है। और बुराई ये है कि टाइम उनके पास कम होता है। आजकल टाइम है किसके पास मिस? वो ज़ाहिर सी बात है, वो भी गवर्नमेंट जॉब में, मैं भी गवर्नमेंट जॉब में, तो गवर्नमेंट के पास ही टाइम है हमारा सारा। गवर्नमेंट जॉब की वजह से कितने रिश्तेदार हैं ऐसे जो आके आपको काम बोलते हैं? नहीं, उन्हें पता है कि ये काम नहीं होगा। अगर मेरिट पे आता है तो काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नहीं होगा, किसी को वो वाला सीन ही नहीं किया। हाँ जी, ऐसे नहीं है। सही है। जो लड़कियां देख रही हैं उनको कोई पैगाम देना चाहिए? इसमें ये है कि आप स्किल सीखें, किसी भी इदारे से सीखें और उसके बाद इंडिपेंडेंट हो जाएं। और क्योंकि जब आप इंडिपेंडेंट हो जाती हैं तो फिर उसके बाद आप का सोसाइटी में भी और घर में भी एक अच्छा मकाम बन जाता है और आप मज़ीद फिर इनकम भी जनरेट कर सकती है और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। एक और खूबसूरत सी लड़की हमें मिल गई है और इनसे लगाते हैं जो अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच जी। वेलकम। ये तो आपने पूछा नहीं किस लिए थैंक यू करें? अच्छा, वो बस आप खुद ही बता दें। थैंक यू करिए क्योंकि मैंने अपनी चीज़ें भी यहाँ पे इनके पास रखवाई हैं और ख्याल भी रख रही हूँ उनका, इसलिए भी थैंक यू। अच्छा मुझे बताइएगा क्या नाम है? हिना। हिना, क्या करती हैं आप? मैं एग्जीबिटर हूँ और 2018 से मैं एग्जीबिशंस ही कर रही हूँ। मेरे पास एग्जीबिशंस करती हैं, लेकिन एग्जीबिशंस तो मेरे ख्याल से सीज़न टू सीज़न आती हैं या फिर हर मंथ में या हर रोज़ तो नहीं होती? नहीं, जब सीज़न सर्दियों का आता है ना तो तब हर वीकेंड पे अब आने लग गई हैं। एक्सपो सेंटर में, पैकेजेस में, एम्पोरियम में, सोसाइटीज़ में। आपका काम कैसा चलता है? गर्मियों में थोड़ा स्लो हो जाता है। वो आप खुद किस सीज़न में स्लो होती हैं ये बताएं? मैं जब बीमार पड़ती हूँ स्लो हो जाती हूँ। वो जो मेरा मूड हो या वैसे लड़कियों का जो है ना बीमारी के साथ, मूड के साथ काम करने का मूड ना हो तो फिर मैं बीमार हो जाती हूँ। बहाना क्या लगाती हैं बीमारी का? हाँ, बस कहती हैं अभी मैं रेस्ट पे हूँ। रेस्ट में आप? सही है। अच्छा मुझे बताइए हिना, शादीशुदा हैं, अनमैरिड हैं क्या? मैं मैरिड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कितने टाइम से? 20 ईयर्स हो गए हैं मेरी शादी। ईयर्स हो गए? लग नहीं रहा। क्यों भाई? नहीं लगता है, अब तो लगता है। 20 साल नहीं लगते? हाँ, अभी लगता है। 2-3 साल हुए होंगे। नहीं, माशाल्लाह मेरे बच्चे जवान हैं। कितने बच्चे? यूनिवर्सिटी गोइंग जो है वो बेटा हो गया और बेटी माशाल्लाह 9th में है। यंग माँ हैं आप। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। 2 बच्चे 2 ही अच्छे हैं। हाँ जी, इसी तरह। बच्चे ज़्यादा पैदा करके बाद में रोते रहते हैं, उनको क्या कहेंगे? नहीं, ज़्यादा भी अच्छे होते हैं, कोई ना कोई तो काबिल निकल ही आता है। मंथली कितने पैसे कमा लेते हैं? मैंने हिसाब वैसे नहीं रखा क्योंकि जो फिर मैं अर्न करती हूँ वो फिर इन्वेस्ट होता जाता है मेरे पास, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है। आप वो वाली हैं जिनके हाथ में पैसा टिकता नहीं? हाँ, ऐसी ही है। लगाते जाओ। अच्छा कुछ सुनाएंगी गाना शायरी? नहीं, मुझे ना गाना आता है ना शायरी। कुछ नहीं आता? नहीं। बातें सुनानी आती? हाँ, वो भी मूड हो तो फिर मैं खरी खरी सुना देती हूँ। खरी सुना देती। मेरे कैमरामैन को सुना दो। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। उन्होंने बचाया, मैंने देखो टास्क दे दिया था। अच्छा मुझे बताइएगा 2025 के क्या प्लान्स हैं? 2025 के अल्लाह ताला बेहतर करे। तो फ़िलहाल तो जो है वो इसी को जो है वो बिज़नेस को थोड़ा मैं ग्रो करने की कोशिश कर रही हूँ। आउटलेट जो है वो अपनी बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि कहीं आउटलेट वगैरह जो बुटीक कुछ जो है वो हो जाए। तो फ़िलहाल तो ये प्लान है। ज़बरदस्त हो गया। तो मुझे बताएं बिज़नेस रन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? आपके पास आइडियाज़ होना चाहिए। आइडिया तो है लेकिन देयर इज़ नो इन्वेस्टमेंट यू हैव। और फिर उसके बाद जो है सेकंड आपके पास जो है वो पैसे भी होने चाहिए। अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा फंड्स होते हैं उनके पास पर उनके पास आइडियाज़ नहीं होते। ये इम्पोर्टेंट और अच्छा आइडिया नहीं होता, सॉलिड आइडिया नहीं होता। इसी तरह। थैंक यू सो मच जी हिना, बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। हम यूँ गए ब्रेक पे, यूँ वापस आते हैं और आकर लगाते हैं लोगों के साथ फनकारियाँ।
प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक और यहाँ पे एक क्यूट सा कपल मौजूद है और मैं काफ़ी टाइम से इनको देख रही थी साथ साथ वाइल आई एम डूइंग इंटरव्यूज़। बहुत ही हसीन कपल लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी टीम अच्छी है और खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन आप लोग तो यार चार लगा दिया आपने इस इवेंट पर आकर। थैंक यू वेरी मच। सो ऑब्लाइज, थैंक यू सो मच। वेयर आर यू फ्रॉम? हम जी इधर लाहौर में ही रहते हैं। आप लाहौर में ही रहते हैं, लेकिन लाहौरी तो नहीं लग रहे आप। अच्छा, अच्छा, शादी हुए हुए कितना अरसा हो गया? हाँ आपको याद नहीं है? अंकल को याद है मुझे लगता है। ठीक है, निकाह वाला टाइम बताया जाए या रुखसती वाला, बिकॉज उसके दरमियान 2 साल है। अच्छा 2 साल है। थिंकिंग के कौन सा वाला बताना है प्रॉपर। मुझे बताइएगा लव मैरिज की थी या अरेंज? अरेंज। अभी भी आप सोच रहे हैं? सच्ची गल दसो। आ गया ना आप। अच्छा अरेंज मैरिज की थी। प्यार कितने टाइम बाद हुआ? ये पता नहीं, मतलब वो हो ही जाता है। आपने इनकी एक अच्छाई बतानी है और एक छोटी सी बुराई बताई। अच्छा, नहीं बहुत ही काफ़ी नेक और हमदर्द और बड़े अच्छे एज अ ह्यूमन बीइंग ही माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। बुराई एक्चुअली मुझे नहीं समझ आ रही। बुराई तो हम सब में काफ़ी सारी होती है। अगर आप सोच एक हाईलाइट करना चाहें, क्या बुराई है बोलो। मुझे आपने बताना ना। आपने तो मैं नहीं बताऊंगा ना। मुझे ऑनेस्टली मैं अब क्या ही बताऊं, मुझे नहीं बिल्कुल नहीं याद आ रही। चले आपने इनकी एक अच्छाई बतानी है, एक छोटी सी बुराई करनी। वही जवाब है। नो बुराई और अच्छाई तो करें ना फिर। सब अच्छाई हैं। सब अच्छाई हैं। अच्छा मुझे बताइएगा जब आप कभी नाराज़ हो जाती है मनाते कैसे? अब ये इस स्टेज पे करने वाली तो बिल्कुल बात नहीं है। क्या गिफ्ट लेकर आते हैं या कहीं खाने पे गिफ्ट शिफ्ट की कोई सीन नहीं होता, बस वो अब हमारा कोई इतना लंबा नाराज़गी नहीं होती। जल्दी मान जाते हैं। हम जो होता है रूटीन में बड़ा डेडिकेट करना चाहे कोई पोइट्री की सूरत में या कुछ प्यार से कहना चाहे। एक्चुअली हमें ये बड़ा ही मज़ा आया आके देख के। अभी हम अभी पहुँचे, सुना सुबह काफ़ी रश था। चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं और सब खरीदा। हम कल फिर आएंगे। हमने अभी एक शादी पे जाना है, सो कल हम दोबारा आएंगे। हम एक्चुअली स्ट्रक्चर देखने आए थे। बहुत ही हसीन स्ट्रक्चर है ये जो बैम्बू का है, और साथ वो जो चीज़ें लोगों ने रखी हैं वो भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। जो लड़कियां काम कर रही हैं यहाँ पे, जिन्होंने स्टॉल्स लगाई हैं, उनको किस तरह से अप्रिशिएट करेंगे? बहुत बड़ा मेहनत बहुत ज़्यादा है इसमें, तो नो डाउट कि बहुत मेहनत है। फिर टेस्टफुल हैं चीज़ें। हाँ लोग हमने भी खाना है ना अभी, अब आप हमें बता दें। मैं कह रही हूँ कि चीज़ों का मतलब देखने में वीकनेस और ये सारी या हाँ वो उस तरह। सर आप कुछ कहना चाहें? बस मैं सारों को अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने एफर्ट की है सेटिंग में और चीज़ें लेके आए हैं और इधर 2 दिन गुजारेंगे एंड इट्स अ वेरी इनकरेजिंग स्टेप। जबरदस्त। अच्छा अभी आजकल शादी सीज़न बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आपने हर कपल को कोई एक मशवरा दे दें। मेरे ख्याल में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जबरदस्त। और आपकी तरफ से सर क्या मशवरा है? अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए ताकि प्रॉब्लम्स ना हों। शादी के कितने साल मुश्किल है, उसके बाद ज़िंदगी आसान हो जाती है थोड़ी सी? मेरे ख्याल में 3 to 5 years। 3 to 5 years हार्डली सर्वाइव कर लेना चाहिए लोगों को। हाँ बिल्कुल, वो उसमें कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हाँ नहीं हाँ, वो फिर उसके बाद चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, पता चल जाता है। थैंक यू सो मच। हज़ारों साल जिए ऐसे ही खुश रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। यू आर वेयरिंग वेरी गुड फ्रेगनेंस और अच्छा लगा स्मेल करने का। कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह जी फाइन। व्हाट्स योर गुड नेम? नजी तस्लीम ज़हरा, डिप्टी डायरेक्टर सनज़ार लाहौर। अच्छा जी, काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं और जिस तरह से आपने खुद को कैरी किया हुआ है माशाल्लाह, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। सो नाइस। अच्छा मुझे बताइएगा। आल्सो लुकिंग सो नाइस एंड क्यूट। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा कि कल का दिन कैसा रहा, आज का दिन कैसा रहा और कल आने वाले दिन के बारे में क्या एक्सपेक्ट करते? कल तो जी हमारी प्रिपरेशंस चल रही थी, आज हमारा फर्स्ट डे है। ये पूरा पंजाब का सनज़ार है एज़ पर डायरेक्शन बाय CM पंजाब, जैसे कि वो ख़ुद भी खातून है मरीम नवाज़ साहिबा, हमारे मिनिस्टर सुहेल शौकत भट्ट साहब और हमारे DG साहब और सेक्रेटरी साहब, उनकी डायरेक्शंस में हमने ये मेडा गहना, मेडा जेवर, मेडा हुनर, मेडा गहना, मेडा हुनर, मेडा गहना पूरा पंजाब यहाँ पे है और विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को हम यहाँ पे
हाईलाइट कर रहे हैं विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को। अच्छा, और इसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ हैं, आप क्या करती हैं? मैं जी डिप्टी डायरेक्टर हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की। आफ्टर हैविंग माय कंपटीशन हमें इंस्टीट्यूट्स दिए गए थे और यहाँ पे हमारी सर्विसेज जो हैं ख़वातीन के साथ है, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें, होम डेकोर, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, हैंडमेड आइटम्स मिलेंगे। आप वन रूफ आपको काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं। मुझे बताइए, खुश रहने के लिए क्या करती हैं? खुश रहने के लिए खुश रहते हैं। किस तरीके से रहती हैं? अंदर का जो आपका इंस्टिंक्ट है ना, वो प्योर होना चाहिए। आपकी नीयत बहुत अच्छी होनी चाहिए। मालिक ने अपने कलाम में भी नीयत में बात की है। आपकी जब नीयत सच्ची, सुची और खरी होगी, आप खुश दिखाई देंगे और अंदर से भी आप खुश रहेंगे। जो लोग आपके साथ लॉयल नहीं होते हैं, उनके हवाले से क्या कहेंगे? उनको मैं दरगुजर करती हूँ और उनको मैं इग्नोर करती हूँ जी। बेवफा कौन है ज़्यादा आजकल, लड़के हैं या लड़कियाँ? बेवफा न लड़कियां हैं न लड़के हैं, बेवफा वक्त और माहौल होता है। वक्त और माहौल होता है, सही है। कुछ सुनाएंगे, कोई शायरी, कुछ भी ऐसी चीज़? मोहब्बत ऐसा दरिया है, मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। क्या कहने, ज़बरदस्त। शादीशुदा? जी मेरे पास 2 बच्चे हैं जी, 2 बेटियां हैं मेरी। बच्चे 2 ही अच्छे? तीसरा बदतमीज होता तीसरा बदतमीज होता है जी। करिए, मैं अपने घर में दूसरे नंबर पे। जी 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 बिल्कुल नाइस। अच्छा, मुझे बताइएगा 2025 आने वाला है, तो कोई खास प्लान 2025 का? हाँ जी, हम अपनी सर्विसेज अप टू द मार्क देंगे अपने डिपार्टमेंट को, सोशल वेलफेयर बैतुल माल को, इंस्टीट्यूट को इंशाल्लाह मेराज पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तो 2024 में क्या खोया, क्या पाया? 2024 में जो खोया वो हमारा था ही नहीं, और जो पाया वो हमारा था। सेंस ऑफ ऑनरशिप एंड बिलोंगिंगनेस। जबरदस्त यार, थैंक यू सो मच एंड आई गॉट वेरी मोटिवेशन फ्रॉम यू। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस। थैंक यू सो मच। एक और खूबसूरत सी लेडी यहाँ पर मौजूद है, इनसे लगाते अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। लुकिंग वेरी प्रीटी एंड इनोसेंट। थैंक यू सो मच। ड्रेसिंग काफ़ी अच्छी, जितने सॉलिड कलर्स होते हैं ना, मुझे उतने ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, थैंक यू थैंक यू। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है ज़ेब वसीम और मैं डायरेक्टर प्रोग्राम्स हूँ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में। और सनज़ार का ये सारा हमने जो है वो एग्जीबिशन का अरेंज किया है। अच्छा, वैसे तो सुना है कि लड़कियां जो हैं वो लड़कियों के कामों से खुश नहीं होती हैं, जेलस होती हैं, लेकिन आप तो ऑब्वियसली इसको प्रमोट करती हैं, तो ये चीज़ लड़कियों के अंदर होना कितना इम्पोर्टेंट है? नहीं, लड़कियों के अंदर बिल्कुल ये नहीं होता कि वो जेलस होती हैं। हर इंसान के अंदर होता है, मेल भी मेल से जेलस होते हैं और फीमेल भी फीमेल से होती होंगी, लेकिन सब नहीं होती। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों करैक्टरिस्टिक्स होते हैं लोगों के अंदर, तो इसलिए हम स्टिग्मेटाइज नहीं कर सकते हैं फीमेल्स को। आप शादीशुदा हैं? जी, मैं बिल्कुल मैरिड। कैसे मैनेज करती हैं, काम भी, हस्बैंड भी, बच्चे भी? मुश्किल से होता है, बहुत मुश्किल से होता है। मुश्किल क्या है, काम करना ज़्यादा मुश्किल है या फिर शादीशुदा ज़िंदगी गुजारना? ये आई थिंक ये जो है ना बहुत ही वो हो जाएगा, इस पे नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। कुछ सुनाएंगी हमें आप? नहीं, मैं कुछ नहीं सुनाऊंगी क्योंकि मैं कल रात से जो है वो जागी हुई हूँ ये सारा अरेंजमेंट्स करके, और इस वक्त जो है वो दिमाग में कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही कि जो शेयर की जा सके। चलिए, मुझे बताइएगा 2024 में क्या खोया है, क्या पाया है, और 2025 का क्या प्लान है? 2024 में जो है वो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बच्चों के साथ बहुत अच्छा रहा। 2025 में जो है वो प्लान ये है कि काम भी करना है, लेकिन बच्चों और फैमिली पे ज़्यादा फोकस करना है और बच्चों को ज़्यादा टाइम देना है जो वो निगलेक्ट हो रहे हैं, और काम भी करना है ऑब्वियसली, और कुछ टारगेट काम के हवाले से भी फिक्स किए हुए हैं, तो उन टारगेट्स को भी फुलफ़िल करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जावेद अख्तर महमूद साहब हमारे साथ इधर मौजूद है, और अभी ये विज़िट करने के बाद हमने इनको जो है पकड़ लिया इंटरव्यू के लिए कि हमें बता कर जाएँ। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, और आप प्रमोट कर रहे हैं लड़कियों के टैलेंट को या फिर जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है, उस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह देखें, हमारा डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है कि सनज़ार जो हमारे अदारे हैं ये हर ज़िले में हैं। पहले हमने डिवीज़न लेवल पे ये एग्ज़िबिशंस करवाई हैं, और अब हम लाहौर में ये 2 दिन की हमारी एग्ज़िबिशन है। इसका मकसद ये है कि जैसे अभी आपने भी जिक्र किया, विमेन एम्पावरमेंट और स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप। अब जो गवर्नमेंट की हिदायत ये है कि अब हमने जो जिस लेवल पहले पे हम स्किल दे रहे हैं लड़कियों को, औरतों को, वो स्किल तो ले लेती हैं, उनको हम ट्रेनिंग दे देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं सिखाते या उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने अपने जो प्रोडक्ट हैं
उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, उसको सेल कैसे करना है, जो कस्टमर्स हैं उस तक कैसे पहुंचना है। अब हम बहुत जल्द ये अपने पूरी ट्रेनिंग को ही हम उसकी रीमॉडलिंग करने जा रहे हैं। अब हम जो भी हमारे पास इंटेक हुआ करेगी बच्चियों की, ख़वातीन की, ना सिर्फ उनको हमने स्किल्स देनी है बल्कि उनके साथ साथ उनको फाइनेंस, अकाउंट्स, डिजिटलाइजेशन, डिजिटल मार्केट, और ये भी हमने उनके सिलेबस का हिस्सा बना देना है ताकि ये एक इतना बड़ा पोटेंशियल है। जैसे पूरी दुनिया में आप देखें कि ये जो बैरियर्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं और शॉप्स का कंसेप्ट ही ख़त्म होता जा रहा है। इंस्टा पे, फेसबुक पे, अमेज़ॉन पे, दराज पे, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे आप घर बैठ के आप अपने प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग कर सकते हैं, उनको बेच सकते हैं और आगे से आगे इसको बढ़ा सकते हैं। बिंगा सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर, कितनी लड़कियां हैं जो इस सनतज़ार के साथ मुंसलिक हैं और इसको मज़ीद किस लेवल तक लेके जाने का आपका प्लान है 2025 की अगर मैं बात करती हूँ? देखिए, सनतज़ार अल्हम्दुलिल्लाह जिसको डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम कहा जाता है हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है और उसके जो हायर लेवल के हैं वो कसरे बहबूद हैं, जो कि हमारा लाहौर में भी अगर आपने विज़िट किया हो, मुजफ्फरगढ़ में, फैसलाबाद में। अब हमारा जो बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है, एक तो ट्रेनिंग नंबर 1 है। ट्रेनिंग कि ट्रेनिंग को हमने अब रवायती तरीक़ों से हट के हमने इसको मॉडर्न ट्रेनिंग देनी है, कंप्लीट ट्रेनिंग देनी है। और दूसरा जो लेवल होगा हमारा वो ये होगा कि जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में सनतज़ार हैं उनको हम अपग्रेड करके उसको हम कसर बहबूद के लेवल पे लेके जाएंगे। जो नंबर आपने पूछा है वो अभी देखें कि एक साल में को 1.5 लाख से ज़ायद हमने बच्चियों को, ख़वातीन को हमने ट्रेनिंग दी। लेकिन इशू ये है कि जब आपने एक लड़की को, एक ख़ातून को आपने ट्रेनिंग दे दी, वो घर चली गई, उसके बाद वो क्या करेगी? वो उसकी ट्रेनिंग, उसकी स्किल, उसका टैलेंट, वो तब उसके लिए नंबर 1 उसकी फैमिली के लिए, हमारे माशरे के लिए वो तब बेनिफिशियल होगा जब वो उसकी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगी और वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेकर आएंगे, वो अपना स्टार्टअप ले सकेगी। ऐसे। और जिन लड़कियों को रोका जाता है घर वालों की तरफ से या समहाउ देयर आर लॉट ऑफ रीजंस बिहाइंड दिस के वो नहीं काम कर पाती हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि बच्चियों को काम करने दें? ये बड़ी इम्पोर्टेंट आपने ये पॉइंट आउट किया है। हमारे देखें हर ज़िले में हमने वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर खोले हैं और वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर ये 2 तो हमारे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर मॉडर्न जैसे कि मुल्तान में है, अब हम उसको बाकी ज़िलों में लेके जा रहे हैं। और मेरी तमाम जो हमारे ये जो वुमेन हैं, लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, उनसे गुजारिश है कि अगर आप समझती हैं कि किसी भी किस्म का आपके ऊपर वायलेंस है, दबाव है, कुछ जबर है, तो काइंडली आपके ज़िले में हमारे वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स मौजूद हैं, आप वहाँ पर आएँ और आपको पूरा अच्छा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा और आपको इंशाअल्लाह ताला उस जो आप जिसका पिन पॉइंट करेंगी, आपका इशू जो है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू। आज के प्रोग्राम का तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, मुझे वाकई में मैंने बहुत इंजॉय किए क्योंकि चोलिस्तान के कल्चर से शुरू हुए थे और लोगों से गपशप लगाई है, लड़कियों से बहुत ज़्यादा बातें की हैं। आज नॉर्मली हमारे प्रोग्राम में लड़कियां कम होती हैं, बॉयज़ ज़्यादा होते हैं, लेकिन आज इसलिए भी ज़्यादा अच्छा लगा कि हमने बहुत सारी लड़कियों से गपशप लगाई। और 2025 में आपके क्या प्लान है वो आपने बताने हैं। मेरा 2025 का ये प्लान है, बहुत सारा पैसा कमाऊँगी, लोगों की मदद करूँगी और कामयाब होना है यार, मज़ीद कामयाब होना है और लड़का ढूंढ के शादी भी करनी है मैंने, ये भी मेरा 2025 का प्लान है। सो आप भी अपना कमेंट करके बता सकते हैं। खैर, मिलेंगे किसी न्यू जगह पर किसी न्यू एपिसोड के साथ, नए चेहरों के साथ, नए टैलेंट के साथ और नई जगह के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना बहुत सारा और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।